गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि क्या ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है या नहीं, तो आप सबने मुझे बोला था कि सर ये टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एरर्स हम पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब रूल्स जो थे वो हमने देखे थे। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। तो आप हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो क्लास 11th, ठीक है, और जो आपका चैप्टर है चैप्टर 2 चल ही रहा है, यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर, आपको पता ही है चैप्टर 2 चल रहा है। और टॉपिक का नाम डाल लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या इनके रूल्स है, किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से इनको माना जाता है, तो इसके कुछ रूल्स है बच्चों। तो रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको PDF सेंड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने अपनी नोटबुक के अंदर उतार लिए होंगे। अब वन बाय वन जो भी रूल्स आपने लिखे हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बच्चों फर्स्ट जो है हमारा सिग्निफिकेंट का रूल, वो आप लिख सकते हो, या कौन सी डिजिट, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी है, ऐसी डिजिट्स जिनको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको मेजर करना, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, या फिर डेसिमल के बाद में है तो एक अनसर्टेन डिजिट, इस तरीके से इसके कुछ रूल्स हैं। तो आप वन बाय वन रूल लिख लीजिए। पहला रूल मैं आपको लिखा रहा हूँ, रूल 1। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रूल्स हम लिख लेते हैं। रूल 1 ये आप लिखेंगे बच्चों, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन ज़ीरो, एग्जाम्पल साथ के साथ में लेते चलो। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1984, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर। 1 2 3 4 जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं। रूल 2, ठीक है, ये तो बच्चों रूल 2 हमें दे रखा है, ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो आप लिखेंगे ऑल ज़ीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जाम्पल, जितने भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ 108006, इसमें आपसे पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है, ये ज़ीरो भी नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है, तो ये सारे ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। 1 भी नॉन ज़ीरो है, 6 भी नॉन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिखेंगे बच्चों, ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल आप क्या लोगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल हमें दे रखा है, सपोज 00108, एग्जाम्पल हमको दे रखा है 00108। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हमने देखा 00 नॉन ज़ीरो से लेफ्ट में है, पहले आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो आप आंसर देंगे इसका कि सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। ठीक है, ये रूल्स लिख लीजिए आप।
फिर हम नेक्स्ट रूल लिखते हैं। आई थिंक आपने लिख लिए होंगे तीनों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बताता हूँ मैं। नेक्स्ट है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल हैं, 1 बाय 1 5 या 6 रूल है, उसके बेसिस पे आप पता लगा पाओगे। एग्जाम्पल भी अभी आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो आसान सा टॉपिक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 4 आप लिखेंगे, तो अब लिखेंगे रूल 4। ये क्या है, इसमें बच्चों हमें दे रखा है इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, लेस देन 1, if number is less than 1, zeros on the right of, then zeros on the right of, then zeros on right of, zeros on right of decimal point but to the left, right of decimal point but to the left of first non-zero digit, but to the left of non-zero digit are not significant figure, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल देख लो बच्चों साथ साथ में। एग्जाम्पल हमें दे रखा है इसके अंदर 0.000 और फिर दे रखा है 2308। तो यहाँ पे हम हमारा रूल अप्लाई करेंगे। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, ये नंबर लेस देन 1 है। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, ये लेस देन 1 है। zeros on the right of a decimal point, zeros on the right of a decimal point, ये वाले, ठीक है। बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, बट टू द लेफ्ट ऑफ, देखो लेफ्ट साइड में नॉन जीरो के, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये वाला तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। तो सिंपल सा आप क्या ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में जितने भी ज़ीरो है वो सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। स्टार्टिंग में जितने भी ज़ीरो हमने लगा रखे हैं वो सब के सब ज़ीरो इनसिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये सारे स्टार्टिंग में लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। रूल 5 बच्चों, रूल 5 हमें दे रखा है द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो लास्ट में आते हैं इन ए नंबर विद द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो रूल लिखेंगे द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ बच्चों जो लास्ट में आते हैं, ठीक है, याद रखना। द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ in a decimal number with a decimal point, in decimal number with decimal point with decimal point are significant, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों इसका जो हमें दे रखा है। एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों 0.01 पॉइंट और फिर दे रखा है 0.80। इसमें आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो बच्चों देखो ये तो स्टार्टिंग के जितने भी ज़ीरो है वो तो इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है, ये तो इनसिग्निफिकेंट है। फिर आया 1, ये तो नॉन ज़ीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट है। फिर रूल में लिखा हुआ है कि लास्ट में अगर ज़ीरो है और वो डेसिमल पॉइंट के बाद में है, ठीक है ना। सबसे लास्ट में कोई ज़ीरो है, ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो सबसे लास्ट में है और डेसिमल पॉइंट के बाद में भी है। तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ये ज़ीरो लास्ट में भी है और डेसिमल पॉइंट के बाद में भी है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। और दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितना भी है वो सब सिग्निफिकेंट होता है, ये सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों भी। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है।
उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट रूल आपको समझाता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान रूल्स है। बच्चों मिटा देता हूँ, नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, रूल नंबर 6। आप जो भी है स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 6। ये बच्चों हमें दे रखा है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। द ट्रेलिंग जीरो in a number without decimal point are not significant और इसके आगे आप लिखेंगे बच्चों एग्जाम्पल, आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आपको दे रखा है 0 1 0 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये ज़ीरो, मैंने बोला जो ज़ीरो स्टार्टिंग में है वो तो इनसिग्निफिकेंट है ही, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट है। लास्ट में जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट तब होता जब ये ज़ीरो किसी पॉइंट के बाद में आता है ना, तो पॉइंट के बाद तो आया नहीं, यहाँ कहीं भी पॉइंट लगा हुआ नहीं है, तो ये भी इनसिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितने हो जाएंगे, ओनली 3। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोबारा सुन लो, स्टार्टिंग वाला ज़ीरो तो वैसे भी इनसिग्निफिकेंट है, लास्ट के दोनों ज़ीरो वो कब सिग्निफिकेंट हो गए, अगर किसी पॉइंट के बाद आई, ये पॉइंट के बाद नहीं आ रहे 0 1 0 1 0 0, तो ये भी इनसिग्निफिकेंट है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है आप लिखेंगे, इफ़ द नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट देन ट्रेलिंग ज़ीरो बिकम सिग्निफिकेंट। इफ़, बट, इसी के आगे लिखेंगे बट, इफ़ ए नंबर comes from some actual measurement then trailing zero then trailing zeros become significant. Trailing zeros become significant. Trailing zero become significant. एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा 100 kg। तो बच्चों देखो, वैसे तो ये जो ज़ीरो है किसी पॉइंट के बाद तो आ नहीं रहे और लास्ट में है और किसी डेसिमल पॉइंट के बाद में नहीं है, तो ये दोनों तो इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही हो गया। पर अगर कोई यूनिट लगी हुई है, केजी, मीटर, एम्पियर, कुछ भी अगर यूनिट लगी हुई है तो आप बोलेंगे कि जितने भी फिगर है वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। आप आंसर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। उतार लीजिए। एक और रूल, फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे इसके। तो बच्चों रूल आप उतार लीजिए। रूल 7, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो आप लिखेंगे पावर ऑफ 10, लिखेंगे पावर्स ऑफ 10 आर ऑलवेज, पावर्स ऑफ 10 आर ऑलवेज
इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। पावर्स ऑफ 10 आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। 10 की पावर जितनी भी होगी वो इनसिग्निफिकेंट है बच्चों। तो जैसे हमें दे रखा है एग्जाम्पल, हमें दिया एग्जाम्पल 1.23 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। या फिर हमें दे रखा हो 0.123, है ना, या फिर हमें दे रखा हो 0.123 इंटू 10 की पावर 2, या फिर दे रखा हो 0.0123 इंटू 10 की पावर 3। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों 3 ही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 की पावर 1 था, 10 की पावर 2 था, 10 की पावर 3 था। हमने देखा 10 की पावर हमेशा इनसिग्निफिकेंट होगी, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 0 स्टार्टिंग के इनसिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बच्चों। तो पावर ऑफ 10 जो है वो कभी भी, पावर ऑफ 10 है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अब इसके रूल लिख लीजिए आप, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी रूल लिख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम लिखेंगे रूल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो आप लिखेंगे हेडिंग रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस with significant figures, with significant figures, significant figures के साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा देना। फर्स्ट यहाँ पे आप लिखोगे फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। पहला रूल जो लिख रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन के लिए, तो आप लिख लेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट, डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट should be equal to number of that term in operation, number of that term in operation that term in operation, the number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places should be equal to the number of decimal places of that term, decimal places of that term which contains lesser number of decimal places, which contains lesser number of
लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख लेंगे एग्ज़ाम्पल 12.587 और यहाँ से माइनस किया है 12.5 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 78000, ये आएगा रिज़ल्ट। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें देखा हमने पॉइंट के बाद मिनिमम डेसिमल नंबर 1, इसमें 1 2 3, तो आंसर में केवल एक ही हमको डेसिमल प्लेस लेना है। ठीक है बच्चों, आंसर में अगर हमको एक ही डेसिमल प्लेस लेना है तो बच्चों हम इसको लगभग जो है हमारा रिज़ल्ट है इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये देखो 87 है, ठीक है ना, तो इसको लगभग आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 0.01, इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो आपने देखा पॉइंट के बाद यहाँ तो 3 थे, यहाँ एक ही थे, तो जो आंसर होगा उसमें भी पॉइंट के बाद में एक ही नंबर, एक ही डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट लिखना है, ठीक है ना, इन तीनों की जगह। तो यहाँ पे मैं अगर इसको 9 करके लिख दूँ, ठीक है, तो वो ठीक नहीं लगेगा। 87 है तो अप्रोक्स कर दीजिए इसको 0.1, आंसर आ जाएगा हमारा। सेकंड बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमें पॉइंट के बाद में एक तक ही आंसर आना चाहिए था, मिनिमम नंबर तक, तो यह हम आंसर ले आए। अब बच्चों लिखिए फॉर डिवीज़न एंड ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन में नेक्स्ट आप लिखिए बच्चों रूल्स फॉर डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए रूल लिख लीजिए। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न द नंबर ऑफ SF इन द प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर SF इन प्रोडक्ट और कोशेंट, इन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते टाइम और कोशेंट is same as the smallest number of significant figure, is same as smallest number of significant figure, smallest number of significant figure, smallest number of significant figure in any of the factor, in any factor, किसी भी टर्म में जो स्मॉलेस्ट नंबर हो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का, उसी के अंदर हमारा आंसर आना चाहिए बच्चों। तो जैसे कि हमें दे रखा है एग्जाम्पल हमें दे रखा है 5.0 मल्टीप्लाई बाई 0.125। बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 0.625। यह आ गया हमारा रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पे। अब बच्चों में क्या देखना है इस रूल के अंदर, अब ये नहीं देखना कि पॉइंट के बाद मिनिमम नंबर किस में है, अब हमें ये देखना है कि वो नंबर जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, स्टार्टिंग वाला 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, और पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो 1 और 2। और यहाँ पे
यहाँ पे इसमें पूरे नंबर में देखना है, पॉइंट के बाद नहीं देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। जैसे पूरे नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, पूरे नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बच्चों, तो जो भी हमको आंसर देना है, हमारा जो भी आंसर आएगा बच्चों, वो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही देना है। कितने के अंदर देना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप यहाँ देखोगे, अगर 5 है तो यहाँ पे 2, तो 0.62 आंसर आप दोगे इसका 0.62 आंसर। तो मतलब आंसर देते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वो नंबर जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आंसर में भी 2 ही होनी चाहिए। तो हमने देखा 0.62, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यही इसका आंसर होगा। 5 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए हमारे रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे। हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जो नॉर्मल रूल्स थे राउंड ऑफ करने के और ये सब। और बच्चों इसके अलावा हमने क्या देखे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सबके ही देखे हमने रूल्स। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हो गया है। अब जो है 2 स्पेशल चीज़ें आपको और लिखा देता हूँ, हैं, ताकि आपको ध्यान रहेगा। सिग्निफिकेंट फिगर वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट, ये मैं मिटा देता हूँ, है ना, वो सब रूल्स मान सकते हो आप उनको। तो ये मिटा के वो 2 रूल और लिखते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। तो बच्चों रूल लिख लीजिए आप। स्पेशल रूल्स, वो 2 रूल और ध्यान रखोगे आप। इन ए प्योर नंबर और इन ए कांस्टेंट देयर आर infinite number of significant figures। एग्जाम्पल, लाइट की वेलोसिटी, मैं बोलूँ 3, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये कांस्टेंट है। म्यू, किसी ग्लास का मैंने बोला 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। आपसे पूछेगा पाई, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर, आप बोलोगे इनफाइनाइट। प्योर नंबर, मैं बोलूँ 5, ठीक है ना, मेरे पास 5 कॉपीज़ है, ये प्योर नंबर हो गया, 5 कॉपीज़ है, आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। प्योर नंबर, ठीक है ना, किसी चीज़ की फिक्स वैल्यू मैंने बता दी, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स होते हैं। तो कोई प्योर नंबर हो या फिर कोई कांस्टेंट हो, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो आप ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट रूल और हम कर लेते हैं, वो भी काम आता है हमारे कई बार। आपने लिख लिया होगा, तो लास्ट आप लिख लीजिए। ये आप लिखेंगे 2, स्पेशल रूल नंबर 2, इफ वी चेंज system of unit then significant figures या then number of significant figure will not change।
ठीक है बच्चों, तो आपने लिखा एग्जाम्पल 2.308 बोल दिया मैंने सेंटीमीटर, फिर मैंने बोला 23.08 ये आपके बोल दिया मैंने मिलीमीटर, फिर मैंने बोल दिया 0.02308 ये बोल दिया बच्चों मीटर, और फिर मैंने बोल दिया 23080 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 ही है। ठीक है, सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर सब में 4 ही हैं। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 0 इनसिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने देखा लास्ट वाला 0 तो इनसिग्निफिकेंट है, अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद में नहीं है तो। यहाँ के इसके बाद तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट है 1 2 3 4। इसका मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, सिस्टम ऑफ यूनिट बदल देने पे सिग्निफिकेंट फिगर नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना है उतना ही आता है। तो बच्चों ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और अगर और टाइम मिला तो अभी आपके लिए हम राउंडिंग ऑफ वाला और एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला भी रूल्स का जो है वीडियो बना के दे देंगे, और हो सका उस वीडियो में हमें टाइम मिला तो आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा दी जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।